आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के तहत शहर के 0 से 5 साल उम्र के बच्चों को भी पिलाई गई पोलियो की खुराक। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से चलाई गई बेदारी मुहिम के सबब हर बूथ पर दिखाई दी बच्चों की कतार। 85% के करीब निशाना किया गया मुकम्मल। आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से डॉक्टर अब्दुल अजीज़ कादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से स्कूल कॉलेज के तलबा के दरमियान रखे गए मुकाबले, मेहमानों के हाथों दिए गए उनमें इनामात। माहिर नफ्सियात और दीगर मेहमानों ने ख़वातीन में दिमागी बीमारियों और दीगर मसाइल पर की रहनुमाई। शहर की हमजहत तरक्की के लिए आवाम वक्त पर अदा करे प्रॉपर्टी टैक्स। असेसमेंट से मुताल्लिक़ एतराज़ात के इज़ाले के लिए रुजू करे समाधान शिविर से, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। नई शरह से बचने के लिए 31 मार्च से कबल टैक्स असेसमेंट करवा लेने की भी की उन्होंने अपील। और हज 2024 के लिए आज़मीन की दूसरी तरबियती नशिस्त हुई आज मुनक़िद। एहराम और उम्रा के उन्वान पर उलमाए किराम और माहिरीन ने की रहनुमाई। अगली नशिस्त 10 मार्च को। खबरें तफसील से। नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के तहत आज शहर में भी 0 से 5 साल उम्र के बच्चों को जिंदगी के 2 बूंद पिलाए गए। वाज़ेह रहे कि शहर के 0 से 5 साल उम्र के 1,98,910 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया था, जिसके लिए शहर में 689 बूथ्स, 125 ट्रांजिट सेंटर, 22 मोबाइल टीम और 41 रिपोर्टिंग यूनिट्स कायम किए गए थे। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी थीं। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने मुहिम की कामयाबी के लिए अफरादी क़ुव्वत कम न पड़ने पाए, इस गर्ज से 3624 मुलाजमीन को मुकर्रर किया था। आज सुबह 8 बजे से इस मुहिम का आगाज़ किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से चलाई गई बेदारी मुहिम के सबब सुबह ही से हर बूथ पर सरपरस्त बड़ी तादाद में अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए दिखाई दिए। जिन बच्चों को खुराक पिला दी गई उनके हाथ पर मार्किंग पेन से निशान भी बनाया गया। जो बच्चा आज डोज से महरूम रहा उन्हें घर घर जाकर हेल्थ मुलाजमीन पोलियो डोज पिलाएंगे और ये मुहिम आइंदा 5 दिनों तक जारी रहेगी। ये इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। कौमी पल्स पोलियो मुहिम के तहत इंदिरा नगर बायजीपुरा म्यूनिसिपल स्कूल में भी बूथ कायम किया गया था, जहां स्कूल के हेडमास्टर देवेंद्र सोलुंके की रहनुमाई में 0 से 5 साल उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। स्कूल के सदर मुदरिस देवेंद्र सोलुंके के हाथों 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई और मुहिम का आगाज किया गया। स्कूल के अतराफ की बस्तियों में रहने वाले सभी 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए बूथ पर लाने की जिम्मेदारी स्कूल के असातिज़ा और हाई स्कूल के तलबा के सुपुर्द की गई थी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में साक्षी जोगदंड, रोहिणी, रतन पारखे, नजमा परवीन और विजेंद्र गवई ने इस मुहिम को कामयाब बनाने में अहम किरदार निभाया। वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से हर साल की तरह इस साल भी पड़ेगांव में वाक़े मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से स्कूल कॉलेजेस के तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए। इनामात की तकसीम के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मेंटल हेल्थ सेंटर पर मुनक़िद की गई, जहां मेहमानों के हाथों नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, आलमी सुसाइड कंट्रोल डे और आलमी यौम निस्वां के अलावा कम्युनल हारमोनी जैसे प्रोग्राम्स और मोबाइल पोस्टर्स व पिक्चर्स के ज़रिए अवाम में बेदारी पैदा करने डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी गुज़िश्ता 45 साल से सरगर्म अमल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ दिमागी बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों के इलाज की उनकी विरासत को उनके लख्ते जिगर डॉक्टर मेराज कादरी आगे बढ़ा रहे हैं। आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से स्कूल और कॉलेज के तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए गए। गुज़िश्ता 27 फरवरी को सेमिनार, 28 फरवरी को पोस्टर मुकाबले, 29 फरवरी को डिबेट कंपटीशन रखे गए थे। इन मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मेंटल हेल्थ सेंटर पर रखा गया, जिसमें रुचिरा दरड़ा, अमिताभ श्रीवास्तव, डॉक्टर अजीज़ कादरी, डॉक्टर मेराज कादरी और डॉक्टर जफ़र मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।
इस मौके पर डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी ने ख़वातीन में दिमागी बीमारियों और उनके इलाज से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की और मर्द व ख़वातीन में बराबरी के हुकूक़ से मुताल्लिक़ भी मालूमात फ़राहम की। इस तक़रीब को कामयाब बनाने में अंजुम खादरी, डॉक्टर सना खिलजी, डॉक्टर विजय सोनवणे, आकिब खान, अनस देशमुख और शाहिद कासमी ने अहम रोल अदा किया। आम्ही हे कार्यक्रम घ्यायचा उद्देश हा आहे की जे लोकांमध्ये गैरसमज आहे मानसिक आजारांबद्दल ते गैरसमज दूर करायसाठी आम्ही हे कार्यक्रम घेतो आणि स्पेशली हे कार्यक्रम आमच्या इन्स्टिट्यूटच्या हॉस्पिटलच्या परिसरामध्ये घ्यायचा उद्देश हाच आहे की लोकांनी हॉस्पिटलमध्ये यावं, पाहावं की हे जे आजार असतात हे नॉर्मल होतात आणि हे जे हॉस्पिटलचा एन्व्हायरमेंट असतो ते दुसऱ्या हॉस्पिटलसारखाच असतो। बघा हेच जे कारण आहे आपला हे सगळे ॲक्टिव्हिटीज घ्यायचं की लोकांमध्ये जे गैरसमज आहेत मानसिक आजाराबद्दल की आपल्याला झाडफूक केलेली चालते पण सायकॅट्रिस्टकडे गोळी चालू असलेली चालत नाही। कारण काय असतो की हे जे आजार आहेत हे आजार सामान्य दुसरे बीपी, शुगर आणि थायरॉइड सारखेच आजार आहे, त्याच्यात गोळी घेतली तर आजार पूर्णपणे बरा होतो हे समजायची गरज आहे। कारण काय होतो की जे लोकांमध्ये हे गैरसमज आहे की आपण उपचार एकदा सुरू केलं तर खूप लांब चालणार आहेत, गोळ्या चालू असतील काही काळासाठी असतात आणि मग नंतर काही आजारामध्ये बंद सुद्धा होतात। पण हे जे गैरसमज आहे की मानसिक आजाराचं उपचार नाही घेतलं पाहिजे आणि त्याच्याबद्दल जे लोकांमध्ये जे नेगेटिव्ह अप्रोच आहे बघायचं ते बदलायच्यासाठीच आपण हे ॲक्टिव्हिटीज घेत आहोत की लोकांमध्ये मेसेज गेला पाहिजे की मानसिक आजाराला आपण त्याच दृष्टिकोनाने पाहिलं पाहिजे ज्या दृष्टिकोनाने आपण एखादा बीपी, शुगरच्या आजाराला घेतो। शहर की हमाजहत तरक्की के लिए वक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा करके इंतजामिया से ताउन करें, ये अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान से की है। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए अपनी प्रॉपर्टी पर वाजिबुल अदा टैक्स वक्त पर अदा कर दे। अगर शहरियान को टैक्स असेसमेंट से मुताल्लिक कोई एतराज़ हो तो समाधान शिविर में आकर उसे दूर कर लें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मजीद कहा कि आइंदा 31 मार्च के बाद नए प्रॉपर्टी टैक्स पर नई शरह से टैक्स आयद किया जाएगा, लिहाजा जिन प्रॉपर्टीज पर अब तक टैक्स अदा नहीं हुआ है वो अज खुद 31 मार्च से पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका शोबे से राब्ता करके असेसमेंट करवा लें। जी श्रीकांत का कहना है कि शहरियान को सभी बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए इंतजामिया पाबंद है, लेकिन शहरियान को चाहिए कि वो अपनी इमलाक का टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक शहर को सेफ्टी टैंक फ्री बनाने की सिमत कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सभी नो नेटवर्क इलाकों में ड्रेनेज लाइन डालने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। शहर के सेंट्रल और मगरबी इलाकों में भी जंगी पैमाने पर काम जारी हैं, लिहाजा अवाम इंतज़ामिया से ताउन करें और मुताल्लिका दफ्तर से राब्ता करके अपने ड्रेनेज लाइन के कनेक्शन भी ले लें। सर्वांगीण विकासासाठी आपला टॅक्स गरजेचा आहे। विशेष करून शैक्षणिक संस्थाचा पण आम्ही त्यांचा मुद्दा सोडून दिले, जे फारच कोर्टमध्ये जा हे जा, नागरिक म्हणून कर्तव्य आहेत आपल्या म्हणून सेवा त्यांना द्यायची आहे। त्यांचं जे कागदपत्र आम्हाला सबमिट करा, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करा आणि इन्कम टॅक्सचे एक्झेम्पशन चॅरिटेबलचे जे तुम्ही घेतलेले आहेत ते सबमिट करा आणि एक रक्कम त्या ठिकाणी माफ करून ते आपण पुढे जाण्याचे आपण प्रयत्न करतो। आणि बरेच शैक्षणिक संस्था त्यामध्ये प्रामुख्याने सरस्वती भुवन त्यांनी त्यांचा संपूर्ण विषय तोडगा काढून घेतला, तसे सर्व शिक्षण संस्थाही पुढे येत आहेत। बरेच लोक त्यांनी एवढे पैसे घेत आहेत ते पैसे घेतात, दॅट इज नन ऑफ माय बिझनेस, दॅट इज द बिझनेस ऑफ फी रेग्युलेटरी अथॉरिटीची जे ऑफिस असतं, ज्यांचा तक्रारी तुम्ही तिकडे मांडा। हे चॅरिटी आहे का किंवा हे एक्झेम्प्टेड आहे का हे मला तुम्ही कागदपत्र द्या, आम्ही तो पद्धतीने हे करू। ते चुकीची होत असेल तर त्याला वेगळी तोडगा होत आहेत आणि गेले 3-4 दिवसापासून आपली वसुली बघितल्या ते पहिला 25 लाख 50 लाख होत्या आणि 1 करोड 10 लाख, 1 करोड 53 लाख, 1 करोड 35 लाख अशी आकडेवारी गेले 3 दिवसापासून येतोय। तो मी परत एकदा आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की लोकांनी टॅक्स भरावा। आपला शहर आहेत आणि आपल्या शहराची विविध सेवासाठी हा गरजेचा असतो। इंटेलिजन्स आहे आणि GIS बेस्ड आहे, GPS बेस्ड आहे, लॅट लॉंग या सर्व शोधून आम्ही टॅक्सला एक प्रॉपर्टीजला एक ओपन प्लॉटला आम्ही सोडणार नाही आणि आपल्या कर्तव्य टॅक्स लावून घेणे आणि महानगरपालिकेचा कर्तव्य आहे की त्या भागामध्ये सेवा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो। बरेच लोकांना गैरसमज आहे आम्ही पूर्ण टॅक्स भरतो, परंतु
आमच्या अंतर्गत सुविधा व्यवस्थित नाही आहे. त्यासाठी मी परत एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो की टॅक्स भरून घेऊन त्या ठिकाणी सेवा देणे हे फार गरजेचं आहे. काही राहिलं असेल, परंतु या पुढच्या वर्षी प्रामुख्याने जे सेप्टिक टँक मुक्त शहर आपले जे स्वप्न आहे ते साकारताना दिसत आहे मला. त्याचं कारण आहे की आम्ही पूर्व आणि मध्य पश्चिमच्या तरी आता 100% कव्हरेज झालेले आहे. पश्चिम टेंडर लाईव्ह आहे आणि पूर्व आणि मध्यमची जे शिल्लक बाग होत्या, जे काय अनाधिकृत बाग होत्या, गुंटेवारी बाग म्हणा किंवा ग्रीन झोनमध्ये, ते आता 100% नो नेटवर्क एरिया 100% आपण कव्हरेज करून 100% सेप्टिक टँक मुक्त शहर आपले स्वप्न साकारण्याचं आपण पुढे चालतोय. आणि शासनाने GRE काढलं, त्याला CSMC जे स्टेट लेवल सँक्शनिंग कमिटी SLSC मीटिंगमध्ये ते मंजुरीही केली आणि तसा ठराव आम्हाला मागितला, आम्ही तो तसा देऊ. परंतु प्रामुख्याने हे शहर सेप्टिक टँक मुक्त पाहिजे, 100% पाणीचा ट्रीटमेंट पाहिजे. सो या सर्वसाठी टॅक्स अपेक्षित आहे. आम्ही नवनवीन टेक्नॉलॉजी वापरून हे सर्व करतोय. ज्यांच्या टॅक्समध्ये समाधान नाही आहे त्याला आम्ही समाधान शिबिर पण आपण आयोजन करून, जर तुमच्या टॅक्स चुकीने लागला, ते कशा चुकीने लागलं, तुम्ही येऊन. हज 2024 के लिए मुंतखबा आज़मीन की दूसरी तरबियती नशिस्त आज हज हाउस की इमारत में मुनक़िद की गई, जहां उम्रा और अहराम के उन्वान पर उलमा इकराम और माहिरीन ने उनकी रहनुमाई की। वाज़ेह है कि हज 2024 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत का सिलसिला गुज़िश्ता इतवार से शुरू हुआ। गुज़िश्ता इतवार को मुनक़दा एक रोज़ा तरबियती नशिस्त में सफ़र हज की तैयारी और एहतियात के उन्वान पर आज़मीन की रहनुमाई की गई थी, जबकि आज दूसरी नशिस्त अहराम और उम्रा के उन्वान पर मुनक़िद की गई। इस नशिस्त में 942 मर्द और 885 ख़वातीन, इस तरह से 1887 आज़मीन हज शामिल हुए, जबकि 65 उम्रा आज़मीन भी इस नशिस्त में शरीक हुए। प्रोग्राम के आगाज़ पर खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने हाज़रीन की रहनुमाई की, जबकि एहतियात के उन्वान पर डॉक्टर अब्दुल रहीम ने आज़मीन को मालूमात फराहम की। अहराम और उम्रे से मुताल्लिक़ साजिद अनवर ने रहनुमाई करते हुए अहराम बांधने का अमली तरीक़ा आज़मीन को बताया। निज़ामत के फ़राइज़ अफसर बेग और अज़ीज़ कुरैशी ने अदा किए। ऑर्गेनाइज़र्स के मुताबिक अगली नशिस्त आइंदा 10 मार्च को मुनक़िद की जाएगी, जबकि रमज़ान के बाद 21 अप्रैल 1 रोज़ा और 26 और 27 अप्रैल को 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर नूरुद्दीन अंसारी, मिर्ज़ा रफ़त बेग, हज कमेटी की जानिब से मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अब्दुल बारी पटेल और ज़कीउद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद थे। RJ नेशनल स्कूल में मुनक़दा साइंस एग्ज़िबिशन तलबा को म्यारी तालीम देने वाले इदारों में से एक इदारा RJ इंटरनेशनल स्कूल भी है। इस स्कूल में तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जाती हैं, जिसके तहत एक साइंस एग्जीबिशन यहाँ रखी गई थी। इस नुमाइश की अहम बात यह है कि एग्जीबिशन के इफ्तिताह की रिवायत को पूरा करने यानी रिबन काटने के लिए तलबा के हाथों तैयार करदा रोबोट ने मेहमानों को खैची ला कर दी, जिस पर मेहमानों ने खुशी व मसरत का इजहार किया। महाराष्ट्र भर में वाटर शेडिंग की स्कीमात पर अमल आवरी के लिए मशहूर व मारूफ जियोलॉजिस्ट गिरीश महाजन, इरिगेशन डेवलपमेंट बोर्ड के चीफ फाइनेंस ऑफिसर किरण कुमार धोत्रे, स्कूल के सदर रघवेंद्र जोशी, नायब सदर रासदीप सिंह चावला, सेक्रेटरी परमेश्वर सोलंके, सदर मोहल्लेमा शिल्पा पाठक और नायब सदर मुदर्रिस गजानन जोशी इस तकरीब में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस एग्जीबिशन में रिवायती तवानाई और जियोलॉजी से मुताल्लिक़ कई अहम मॉडल्स रखे गए थे। इसी तरह माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने पर भी जोर देते हुए अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से भी खूबसूरत मॉडल्स तलबा ने तैयार किए थे, जिन्हें हाज़रीन के अलावा सरपरस्तों ने भी खूब पसंद किया। इस मौके पर मेहमानों ने तलबा की मुख्तलिफ मौज़ूआत और जदीद साइंस से मुताल्लिक़ रहनुमाई की और तलबा को मशवरा दिया कि वो जियोलॉजी, फ़िज़िक्स और दीगर उलूम पर कमांड हासिल करके अपने स्कूल, शहर, इलाक़ा और रियासत का नाम रोशन करें और हमारे मुल्क को सुपर पावर बनाने में अहम रोल अदा करें। इस नुमाइश में रखे गए मॉडल्स का मुशाहिदा करने मेहमानों के अलावा शहरियान की भी भीड़ उमट पड़ी थी। दरवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी पण RJ इंटरनॅशनल स्कूलनी
अत्यंत सुंदर असं सायन्स आणि मॅथ्स एक्झिबिशन ऑर्गनाईज केलं आहे. आणि सर्वात वाखाणण्याजोगी गोष्ट ही आहे की ह्या एक्झिबिशनचं जे उद्घाटन झालेलं आहे ते मुलांनी बनवलेल्या रोबोटनी सीझन आणून दिली आणि मग उद्घाटकांनी त्या एक्झिबिशनचं उद्घाटन केलेलं आहे. शाळेतील विज्ञान प्रदर्शन पाहत असताना असं लक्षात आलं की अगदी 5 वर्षांच्या मुलापासून ते 9वी पर्यंतच्या वेगवेगळ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी खूप सुंदर पद्धतीने विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभाग नोंदवला व अतिशय छान छान प्रयोग त्यांनी केले, ज्याच्यामध्ये जंक फूड काय असतं, सोलार वॉटर पॉवर इरिगेशन काय आहे, ॲसिड रेन काय आहे, रोबोट कसा तयार केला जाऊ शकतो, रोबोटपासून आपण काय काय काम करून घेऊ शकतो, कच्चा हाऊस, पक्का हाऊस, ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम आणि असे कित्येक, म्हणजे अगदी उदाहरणांची नावं घ्यायची झाली तर वेळ पुरणार नाही, इतकी सुंदर सुंदर. नमस्कार, मी परमेश्वर सोळुंके, सेक्रेटरी आरजी इंटरनॅशनल स्कूल, छत्रपती संभाजीनगर. दरवर्षीप्रमाणे आमच्या शाळेमध्ये विज्ञान आणि गणित या 2 विषयाच्या संदर्भामध्ये प्रदर्शन भरवलं जातं, मोठ्या प्रमाणात भरवलं जातं. आणि हे फक्त आमच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यां किंवा पालकासाठीच नसून हे शहरामधल्या सर्वसाठी खुलं असतं. 1ली ते 10वी या वर्गाचे सरासरी 1000 विद्यार्थ्यांचं आज याच्यामध्ये सहभाग आहे. 100% विद्यार्थ्यांचा सहभाग या प्रदर्शनामध्ये असतो. फेमस A1 मसाला के प्रोप्राइटर शेख फैयाज ने अपना चौथा आउटलेट सैफरान ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस के नाम से कुम्हारवाड़ा में शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता जुमा को अमल में आया। वाज़ेह है कि शेख फैयाज उस्मान की कुम्हारवाड़ा में फेमस A1 मसाला शॉप के अलावा फेमस A1 किराना और फेमस A1 ट्रेडर्स के नाम से 3 दुकानें पहले ही से मौजूद हैं। अब उन्होंने अपनी चौथी दुकान हरिनंद कॉर्नर फेमस A1 मसाला के सामने सैफरन ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइस के नाम से शुरू की है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता जुमा को अमल में आया। इस दुकान में सभी किस्म के ड्राई फ्रूट्स, मसाले, चॉकलेट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट, बिस्किट्स, वेपर्स और डेली नीड्स की सभी अशिया के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए लगने वाले सभी मसालेजात वाजबी कीमत पर दस्तयाब हैं। इफ्तिताही तकरीब में सिटी चौक पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की PI शुभांगी देशमुख, इंस्पेक्टर दराड़े, MP इम्तियाज़ जलील की हमशीरा नौरस जलील और नूतन R जायसवाल के अलावा शहर की सभी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात वो मौज़िज़ शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिनका शेख फैयाज़ और शेख गयास वो उनके अफराद ख़ानदान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों ने भी उन्हें चौथी दुकान शुरू करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कारोबार में खैर व बरकत के लिए ढेर सारी दुआएं दी। हमारा दुकान सैफरन ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस कुम्हारवाड़ा में है और हमारे पास हर तरह के हर किस्म के आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट स्पाइसेस, उसके अलावा चॉकलेट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, बिस्किट्स, वेपर्स और डेली नीड्स के हर सामान। उसके अलावा खजूर में बहुत सारी वैरायटी है, पूरी रेंज है, 200 रुपये से स्टार्ट है तो 2000 रुपये किलो तक उनके पास आपको खजूर मिल जाएंगी। और उसके अलावा स्पाइसेस में हर एक स्पाइस की अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। खसखस और प्रोग्राम में लगने वाले सारे मसाले, शादी में लगने वाले सारे मसाले और एकदम रीज़नेबल दाम पर मिलेंगे। हमारे पास पेंट खजूर की आप देख सकते हैं जैसे कि सारी वैरायटी अवेलेबल है, मबरूम, कलमी, अजवा, उसके बाद में सुखरी और पैकिंग में हमारे पास में 8 से 10 नमूने की खजूर है, जिसमें आधा किलो है, 1 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो, ये रेंज में पैकिंग मिल जाएंगी आपको। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नौकर भर्ती का प्रोग्राम पूरी ईमानदारी के साथ मुकम्मल किया गया है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को काबिल और अहल नौजवान मुलाजमीन मिले हैं। ये बयान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नए GR के मुताबिक री रोस्टर की कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। बिन दाग हमने वो भर्ती प्रक्रिया पूरा किया है। हर एक रिज़ल्ट मैंने चेक किया, वो 10वीं में कितना पड़ा है, 12वीं में कितना मार्क है, चुकून तेरे आले नाही ना गोल गोल करून सो दे आर ब्रिलियंट स्टुडंट्स राईट फ्रॉम 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रॅज्युएशन. उदाहरणार्थ इंजिनियर्सचं चेक केलं ते ऑल ऑफ देम आर फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन आहे. सो वी आर गोइंग टू गेट फ्रेश पीपल. आता रिटायर लोकांना मुदतवाढ आम्ही दिलं, कारण आमच्याकडे नाईलाज आहे
आणि सम पीपल वी रिक्वायर बिकॉज दे आर एनर्जी, दे आर रिसोर्स, बट ॲट द सेम टाईम वी रिक्वायर यंग पीपल. आणि तो यंग पीपल आता आलं तर पुढच्या 20-25 वर्ष या महापालिकेमध्ये कित्येक वर्षानंतर भरती होती आहे. आणि आता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी तर 100% आपण जेवढा मागितलं तेवढं त्यांनी देऊन टाक. आणि आता फक्त परत नवीन GR आल्यामुळे आता जे हे होतं परत आम्ही रोस्टर आम्ही करावं लागेल आणि त्यानंतर मराठा आरक्षणाचं ते 10% गृहीत धरूनच आम्ही पुढे जाणार. वाशी शहर से वाशी फाटे तक जाने वाली सड़क इन दिनों गंदे पानी की झील में तब्दील होकर रह गई है, जिसकी वजह से वहां ताफुन फूट पड़ा है और राहगीरों व साकिनान को परेशानी का सामना है. मगर मुताल्लिका ग्राम पंचायत के अफसरान और जिम्मेदारान को इसकी कोई परवाह नहीं है. यहाँ के साकिनान का कहना है कि ये सड़क वाशी शहर की एक अहम शाहराह कहलाई जाती है और इस सड़क पर सरकारी दफातर, दवाखाना, कॉलेज जैसे अहम इदारे भी मौजूद हैं और इस रास्ते पर हमेशा तलबा और अवाम का हुजूम रहता है. मगर मुताल्लिका नगर पंचायत की लापरवाहियों के सबब ये सड़क गंदे पानी की झील में तब्दील होकर रह गई है. इन दिनों 10वीं बोर्ड के इम्तहानात जारी हैं और इम्तहान को जाते वक्त यहाँ जमाशुदा गंदे पानी के सबब एक तालिब इल्म का यूनिफॉर्म ख़राब हो गया था. अहम बात तो यह है कि इस मसले से मुताल्लिक़ MCN के नुमाइंदे ने नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर से भी शिकायत की थी और इस मसले को हल करवाने का मुतालबा भी किया था, जिस पर CO गिरीश पंडित ने मुताल्लिक़ा मुलाज़मिन को यहाँ सफाई करने के अहकामात भी दिए थे, मगर किसी ने भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इस सड़क के अतराफ़ की बस्तियों से निकलने वाला गलीज़ पानी यहाँ झील की शक्ल इख्तियार कर चुका है. BNC दफ्तर के अफसरान और मुलाज़मिन को भी इस रास्ते से गुजरना पड़ता है, मगर ना तो BNC इंतज़ामिया और ना ही नगर पंचायत के ज़िम्मेदारान इस मसले को हल करने तैयार हैं, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है और वो मुताल्लिक़ा दोनों ही इंतज़ामिया से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं. साल 2023 में राजपूत समाज का जो इजलास मुनक़िद किया गया था, उसका फ़ायदा डॉक्टर जीवन राजपूत उठा रहे हैं. ये इल्ज़ाम साबिक़ कारपोरेटर कंवर सिंह बैनाड़े ने लगाया. इस ज़िमन में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी. आज जी पत्रकार परिषद घेतली त्यामागचा उद्देश म्हणजे जो आम्ही 14 मे 2023ला सकल राजपूत समाजाचा महामेळावा आयोजित केला. आम्ही जवळजवळ 6 महिने वाडी तांड्या खेड्यापाड्यात फिरून आम्ही लोक एकत्र जमा केले. याचा उद्देश हा होता की त्याचं राजकीय भांडवल व्हावं नाही म्हणून. कारण काय, राजकीय भांडवल जर झालं तर होणारे समाजाचे कामं आमच्यात आता आयुष्य गेलं, आमचं जीवन संपलं, पण जे काही विद्यार्थी आमचे त्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून. कारण की राजकारण केलं तर पुढे नुकसान होतं. त्यांना सर्टिफिकेट नव्हतं, त्याचं सर्टिफिकेट मिळायला लागले, व्हॅलिड व्हायला लागले. आमचं सगळ्यात मोठं म्हणजे महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावं महाराष्ट्र शासनाने. तेही आता नागपूर अधिवेशनात माननीय मंत्री महोदय अतुलजी सावे साहेब त्यांनी ते डिक्लेअर केलेलं आहे. ते मे नंतर ते पण होणार आहे काम. आता आचारसंहिता लागणार, पण मे नंतर आता आजच बोललो मी सकाळी अतुल सावे साहेबांना, मे नंतर ते पण करणार आहे काम. एक विशिष्ट म्हणजे याचं राजकारण कोणी करू नये म्हणून सगळं समाज, प्रत्येक माणूस वेगवेगळ्या पक्षात काम करतो, वेगवेगळ्या घटनेमध्ये काम करतो. शिक्षक संस्था असेल, काय असेल, सगळे समाजाचे लोक याचं भांडवल करू नये म्हणून समाज एकत्र आलेला होता. आणि काही लोक त्याचा राजकीय फायदा घेत आहेत म्हणून ते नको पाहिजे. तुमचा उमेदवार तुम्ही उभा करणार नाही. आम्ही पक्षाचं बांधलेले जसे भरतभाऊ आहे, मी एक भारतीय जनता पार्टीचा 88 पासून कार्यकर्ता आहे. मी भारतीय जनता पार्टीचा 2 वेळेस नगरसेवक राहिलेला आहे. सध्या महाराष्ट्राच्या कन्या सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे मी. पण कन्या सेना राजस्थान असो, मध्य प्रदेश असो, भाजपाशी निगलेट आहे, भाजपाशी जोडलेला आहे म्हणून मी भाजपाचं बांधले. आतापर्यंत तर काही नाही. आता 2-1 वर्ष झाले हॉस्टेल चालू केलेले, पण ते एकट्याने चालवतात. त्याच्यात 5-6 जण जसे भरतभाऊ मदत करतात, बरेच लोक आमचे चांदाजी ते चालवतात, असे 7-8 लोक मिळून ते करताय काम. मला उमेदवारी दिली तर आनंद होईल, सगळ्या समाजाला आनंद होईल. डॉक्टर बैनाड़े के बयान को डॉक्टर जीवन राजपूत ने सरासर गलत बताते हुए कहा कि वो मेरे खिलाफ गलत इल्ज़ाम तराशी करके समाज को गुमराह कर रहे हैं और मैंने आज तक किसी को नहीं फंसाया है और पूरा राजपूत समाज मेरे साथ खड़ा है. नाही, ते माझे बंधूच आहे, तो काही इशू नाही. आणि ते एका पक्षामध्ये असल्यामुळे पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी त्यांनी ठेवलं, म्हणजे त्यांची पत्रकार परिषद असेल ती.
पहिली गोष्ट हा महामेळाव्याचा आणि आता लोकसभे किंवा याचा काही संबंध तसं वाटत नाही मला. नाही, याचं उत्तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. म्हणजे ते उत्तर मी देण्यापेक्षा असं काही महामेळाव्याचा आणि लोकसभेचं काही हा जो ही जी इलेक्शन आहे ही किंवा लोकसभा जी काही सीट आहे ह्यामध्ये कोणताही समाज किंवा याच्यावर इलेक्शन होत नसते. आता मी जे डॉक्टर आहे मला फक्त शुद्ध रक्त कळतं. मी जाती पाती धर्माच्या पलीकडे हे असतं. जो शुद्ध रक्त आहे, जो छत्रपती संभाजीनगरचा विकास करू इच्छितो आहे, जो युवा आहे, जी मातृशक्ती आहे आणि जो मराठवाडाच पूर्ण छत्रपती संभाजीनगर तर आहेच पण मराठवाडा हा जो विकास गंगेच्या मागे राहिलेला आहे तर ती विकास गंगा पुढे घेऊन जाण्यासाठी जो निस्वार्थ भावाने पुढे येईल त्याला मी सर्व अजून मदत करायला तयार आहे. आणि आजही मी लोकसभा निवडतो आहे असं कुठे सांगितलंच नाही. काय होते कदाचित काही कॉम्पिटिशन्स म्हणावं काही असेल त्यामध्ये पण याचा मला वाटतं डामोलामूल संबंध नाही आहे. काय आजकाल काही गोष्टी झाल्या जाती पाती धर्म हे कोणतरी करून काढतं पण आपण सर्व पत्रकार बांधव आहोत. आपण सर्व एकजुटीने राहायला पाहिजे. 18 पगड जाती शिवाजी महाराजांचं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे राज्य आणि आपल्या शहराला नवीन नाव मिळाले छत्रपती संभाजीराजांचं. तर ह्या नवीन नाव नवीन शहर नवीन विकास नवीन चेहरा देऊ शकतो हे लोकांना तर भावलेलं आहे. आणि आपल्याला सांगू इच्छितो की जसा प्रायव्हेट सर्वे हा गावागावात केला गेला त्या प्रायव्हेट सर्वेमध्ये जवळपास 70% लोकांचं असं मत आलं की नवीन चेहरा जो विकासाचा चेहरा असेल जाती पाती धर्मा पलीकडचे चेहरा असेल तर आम्ही वोटिंगसाठी बाहेर येऊ. अन्यथा वोटिंग पर्सेंटेज हा हळूहळू कमी होत चालला आहे. माथाड़ी क़वानीन पर सख्ती से अमलावरी और माथाड़ी हम्मालों को दरपेश मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से मुंबई के आज़ाद मैदान पर हड़ताल की गई थी। हुकूमत ने हड़तालियों से मुलाकात करने के बाद उनके मसाइल जाने और उन्हें हल करने के लिए जो फैसले किए इसकी मालूमात आज मराठवाडा लेबर युनियन के सेक्रेटरी सुभाष लोमटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। आता औरंगाबाद शहरामधले जे 2 ठिकाणी आंदोलन चालू आहे इथंही कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा आणि ते प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याची संपूर्ण जबाबदारी माथाडी मंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांची आहे. ते यापूर्वी आम्हाला 2 वेळेस त्यांनी सांगितलं पत्र देऊन की आता आम्ही करतो आहोत. परंतु निश्चितपणे आम्हाला जर असं वाटलं की माथाडी मंडळ ते प्रश्न सोडवण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे तर त्यावेळेस आम्ही इथलंही उपोषण जे आहे इथलं आंदोलन स्थगित करायला आम्हाला काही वाटणार नाही. गजानन महाराज प्रकट दिन के मौके पर दत्त मंदिर हड़कों में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया जहां 184 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया। एमएलए सचिन आहिरे के जन्मदिन की मुनासिबत से गजानन महाराज प्रकट दिन के मौके पर हड़कों में वाक़ दत्त मंदिर में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया जहां 184 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया। इस कैंप को कामयाब बनाने में ज्ञानेश्वर कोलते उर्फ सोनू और उनके दीगर साथियों ने अहम रोल अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के तहत शहर के 0 से 5 साल उम्र के बच्चों को भी पिलाई गई पोलियो की खुराक। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से चलाई गई बेदारी मुहिम के सबब हर बूथ पर दिखाई दी बच्चों की कतार। 85% के करीब निशाना किया गया मुकम्मल। आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से डॉक्टर अब्दुल अजीज़ कादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से स्कूल कॉलेज के तलबा के दरमियान रखे गए मुकाबले मेहमानों के हाथों दिए गए उनमें इनामात। माहिर नफ्सियात और दीगर मेहमानों ने ख़वातीन में दिमागी बीमारियों और दीगर मसाइल पर की रहनुमाई। शहर की हमजहत तरक्की के लिए आवाम वक्त पर अदा करे प्रॉपर्टी टैक्स। असेसमेंट से मुताल्लिक़ एतराज़ात के इजाले के लिए रुजू करे समाधान शिविर से, कहा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। नई शरह से बचने के लिए 31 मार्च से कबल टैक्स असेसमेंट करवा लेने की भी की उन्होंने अपील। और हज 2024 के लिए आज़मीन की दूसरी तरबियती नशिस्त हुई आज मुनक़िद। एहराम और उम्रा के उन्वान पर उलमाए किराम और माहिरीन ने की रहनुमाई। अगली नशिस्त 10 मार्च को। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।